हेलो बच्चों, मैं हूं अमित गुरुजी और आप देख रहे हैं नार्नोले क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे बारे में अगर जानना चाहें तो ये सामने स्लाइड है आपके, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो प्योर हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। ये मेरे चैनल का नाम है नार्नोले क्लासेस। इसमें मैंने चैप्टर 1 अध्याय 1 कक्षा 10 गणित, इसके 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। आप ये तीनों वीडियो देख सकते हैं, आपके जो भी डाउट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है कृपया करके इसको देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, क्योंकि अगर मुझे अच्छे से जानना है चीज़ों को तो हमें वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है। अगर हम थोड़ा थोड़ा वीडियो देखेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स अधूरे रह जाएंगे। तो आज हमने क्या किया है कि अध्याय जो 1 है, हमारे जो प्रश्नावली 1 है, उसमें जितने भी सवाल हैं उन सवालों को हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे और साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 की पहले सवाल में 5 सवाल हैं। पहले सवाल के अंदर 5 सवाल हैं। 1 2 3 4 5, इन सभी में क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है और उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो आपने जब ये पाठ पढ़ा होगा, ये प्रश्नावली पढ़ी होगी, तो आपने अभाज्य गुणनखंड करना जरूर सीखा होगा। आपको इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो केवल और केवल अभाज्य संख्याओं के पहाड़े पढ़ूंगा। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13, फिर है 17, फिर है 19 और फिर है 23। तो आप लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि कम से कम आपको 20 तक पहाड़े आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं 2 का पहाड़ा पढ़ूंगा। अगर 2 से संख्या विभाजित होती है तो 2 से मैं उसका भाग कर दूंगा, नहीं होती है तो 3 का पढ़ूंगा, 3 से नहीं होती तो फिर मैं 5 का पढ़ूंगा। तो सिक्वेंसली पढ़ूंगा, छोटे से बड़ी क्रम में। अभाज्य संख्या क्या होती है आप सब लोगों को पता होगा। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं संख्या हो और एक 1 यानी 1। अगर मान लीजिए जैसे है 7, तो 7 के जो गुणनखंड है वो एक तो खुद होगा 7 और एक 1, इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या। ऐसे ये सारी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड केवल स्वयं एंड 1 है। तो 140 के गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ पे एंड में 0 है। अगर किसी भी नंबर के आगे यानी लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। इसका मतलब 140 भी होगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 सते 14, यहाँ 0 बचा, 0 उतार दिया। अब फिर 0 आ गया, मतलब ये फिर 2 से कटेगी तो फिर 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, कितना बच गया? 1। तो ये मिलके कितना हो गया? 10। 2 पंजे 10। अब देखिए 2 से क्या 35 कटेगी? यहाँ पे एंड में 5 आ गया। तो आना क्या चाहिए था? 0 2 4 6 या 8। तो अब अगला पारा देखेंगे 3 का। क्या 3 से कटेगी? तो 3 का नियम भी जान लीजिए। 3 से संख्या अगर कटेगी इसका मतलब है कि जब मैं संख्या के अंकों का जोड़ करूंगा तो वो 3 की पहाड़े में आएगा। 3 के पहाड़े में आएगा। जैसे ये है 35, इनके अंकों का जोड़ किया तो 8 आया। क्या 8 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर मेरा नंबर कौन सा आता है? 5। 5 से कटने का नियम क्या होता है? 5 से कटने का नियम होता है कि एंड में या तो 0 हो या 5 हो। अगर किसी संख्या के एंड में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे 5 है तो ये पूरी 5 से कट जाएगी, तो 5 का भाग देंगे। 5 सत्ते 35। अब अगला आपको 7 दिख ही रहा है। अब 7 का पारा पढ़ेंगे। 7 एकम 7। जब 1 आ जाए मतलब मेरे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे? 140 लिखेंगे, पहले बराबर का निशान लगाएंगे और जितनी ये संख्या मैंने लिखी इनको 1 बाई 1 लिखेंगे और बीच में गुणा का निशान लगाते रहेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हमने क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अगर इनको हमें आधार और पावर में कन्वर्ट करना है तो उसमें भी कर सकते हैं। काउंट कर लेंगे 2 कितनी बार आया है? 2 2 बार आया, तो 2 की घात 2 यानी 2 की पावर कितनी? 2 इंटू 5 यानी 5 इंटू 7। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 156 के करना है। सेम तरीका है। देखिए यहाँ पे 6 आ गया,
मतलब 2 के पारे से कटेगा तो पहले 2 का भाग देंगे। ये 15 है, 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर देखो यहाँ 8 आ गया तो 2 के पारे में कटेगा, 2 तियां 6, कितना बच जाएगा 1, 18 हो गया, 2 नेम 18। क्या अब 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि एंड में 9 आ गया है। अब 3 से देखो, 3 और 9 कितना होता है? 12, 12 3 के पारे में आता है तो 39 भी 3 से कटेगा, तो 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, फिर ये 9 हो गया, 3 तिया 9। अब देखो 13 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसमें किसी और का भाग जाएगा नहीं, एक तो 13 का जाएगा, एक का। अब मुझे किसका भाग देना है? 13 का। 13 एकम 13। हम क्या लिखेंगे? 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इन संख्याओं के बीच में बस मुझे गुणा का निशान लगाना है। इसके बाद घातों में लिखना चाहो तो लिख देते हैं। आंसर यहाँ तक भी सही है, घातों में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है कि घातों के रूप में व्यक्त करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की घात 2, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है, गुणा 3 गुणा 13। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्या है? 3825। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 5 आया, तो आपको पता है कि अगर 2 से कटना होता तो या तो 0 होता, या 2 या 4 या 6 या 8, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब नंबर 2 का पहाड़ा तो नहीं पढ़ेंगे, अब 3 का देखेंगे। 3 में देखो संख्याओं को जोड़ो, ये 3 है, 3 है, प्लस ये 8 है, 8 है, प्लस 2 प्लस 5, इन सबको जोड़ो। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। 15 3 के पारे में आता है, मतलब संख्या 3 से कट जाएगी, तो 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, यहाँ पे 8 है, 3 दूनी 6, बच गया कितना? यहाँ 8 था, 3 दूनी 6, कितना बच गया? 2, तो ये कितना हो गया? 22, 3 सत्ते 21, ये 22 है, तो कितना बच जाएगा? 1, 3 पंजे 15। अब फिर देखो 3 से कट रहा है क्या? फिर जोड़ के देखो, 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5, देखो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, जोड़ फिर 15 आया, तो इसका मतलब फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से काटेंगे। ये 12 है तो 3 चौको 12, यहाँ पे 7 है तो 3 दूनी 6, कितना बच जाएगा? 1, 7 था, 3 दूनी 6 हुआ, 7 में 6 घटाएंगे 1 बच जाएगा, कितना ये बचा? हो गया 15, तो 3 पंजे 15। फिर देखो कटेगा क्या? 4 और 2 6 और 5 11, अब की बार 11 आ गया, मतलब 3 से नहीं कटेगा। अब देखो एंड में 5 है तो अब किससे कटेगा? 5 से काटेंगे। 5 अट्ठे 40, कितना बच गया? 2, ये क्या हो गया? 25, पचम 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, यहाँ पे 8 है तो कितना बचेगा? 3, तो कितना हो जाएगा? 35, 5 सत्ते 35। 17 खुद आवाज संख्या है, जब आवाज संख्या सामने आती है तो मुझे आवाज संख्या का ही पहाड़ा पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे 17। इसको भी लिखेंगे ऐसे ही, 3825 बराबर, इन संख्याओं को लिखेंगे बीच में गुणा का निशान लगाते हुए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। घातों में लिखेंगे तो 3 को काउंट किया, 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात कितनी बार है? 2 बार है 5, गुणा 17, यानी 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और इंटू 17। ये हमारा अभाज्य गुणनफल हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, अब ये है 5005। तो देखो लास्ट में 5 आया है, तो 2 के पारे से तो कटेगा नहीं, 3 के पारे से देखो 5 और 5 10 होता है जोड़, तो 3 के पारे से नहीं कटेगा, तो किससे काटना है? 5 से। 5 एकम 5, ये 0 है तो 0, ये भी 0 और 5 एकम 5। फिर देखो अब किससे कटेगा? यहाँ पे देखिए 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि एंड में 5 से कटने के लिए या तो 0 हो या 5 हो। 5 के बाद टर्न किसका आता है? 7 का टर्न आता है। किसका आता है? 7 का। तो 7 से काटने का नियम आप सीखें, या फिर आप ट्राई करें कि भी 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। वैसे मैं एक नियम बता देता हूं आपको। जैसे ये नंबर दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, जो हमारे पास आखिरी अंक है इसमें आप 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, और जो जितनी बाकी संख्या बच गई इसमें से आप 2 घटा दीजिए, ये वाला 2 घटा दीजिए, कितना आ गया? 98 आ गया। अब ये 98, क्या 98 7 के पारे में कटेगा? काट के देख लो, या फिर दोबारा कर लो इसको, सेम प्रोसीजर।
तो सेम करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक बार कर लो। अब ये छोटा संख्या हो गया तो 7 का भाग दे के देख लो। 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, कितना हो गया 2 बचा। फिर 8 उतार लिया, 7 से कटाई मतलब कट गया ये। इसका मतलब है ये पूरी संख्या 7 से कटेगी। तो हम 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। यहाँ पे 7 आया तो ये 10 था तो कितना हो गया 3 बच गया। ये हो गया 30, 7 चौको 28। ये 30 था, 28 आया तो कितना बच गया 2, तो 2 और ये हो गया 1 मिला के 21। तो 7 या 21। अब क्या 7 से कटेगा? आप देखो अगर मैं काटूं तो यहाँ 14 है तो 7 दूनी 14, लेकिन लास्ट में 3 है, इसका मतलब 7 से नहीं कटेगा। अब कौन सा नंबर आता है 11, तो 11 से देखिए काटते हैं। 11 एकम 11, यहाँ जब 11 से का पाड़ा पड़ा 11 एकम 11, तो यहाँ पे 14 है तो 3 बचा। 3 और 3 मिलके यहाँ पे 33 हो गया। 11 3 33, और 13 जो है आपकी अभाज्य संख्या है। तो अब आपको 13 का पहाड़ा पढ़ना है। 13 एकम 13, जब 1 आ गया मतलब हमारा अभाज्य गुणनखंड आपके कंप्लीट हो गए। अब मुझे इनको सिर्फ लिखना है। 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसमें बार बार नंबर रिपीट नहीं हुआ है, मतलब घातों में भी आप इनको ऐसा ही लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7429, तो सबसे पहले देखो क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 9 है। क्या 3 से कटेगा? देखो 7 और 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9, ऐसे जोड़ रहे हैं हम। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, कितना जोड़ा है 22। 22 3 के पारे में नहीं आता है, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। क्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए एंड में क्या चाहिए था 0 या 5, यहाँ तो 9 है, नहीं कटा। क्या 7 से कटेगा? 7 से काटने के लिए देखो 7429, आखिर वाले अंक में आपको 2 का गुणा करना है। कितना हुआ 18। बाकी जो संख्या बची इसमें ये घटाना है, तो 742 में से 18 को घटाना है। घटाएंगे तो ये 2 है तो 2 में जाएगा नहीं, तो 12 हुआ। 12 में 8 किया 4, यहाँ पे 3 बचा, 3 में घटाया 2, यहाँ पे 7। क्या आप कटेगा? भाग दे के देख लो। भाग दे के देखोगे तो ये नहीं कटेगा। 7 के बाद कौन सा पढ़ा पढ़ना है 11। 11 का नियम भी आप जान लीजिए। 11 का नियम क्या होता है कि 7 4 2 9 लिख लीजिए, एक एक अंक छोड़ के जोड़िए। जैसे ये इसमें ये जोड़ना है, इनको जोड़ा तो 7 2 9 हो गया। फिर इनको इनको जोड़िए, 4 और 9 13 हो गया। इन दोनों का अंतर कीजिए, अंतर कितना है 4। अगर ये अंतर 11 से कट रहा है तो 11 से कटेगा। धीरे धीरे इन चीजों को आप समझ पाएंगे। क्या करना है, अभी मेन मोटो क्या है, ये 11 से नहीं कटेगा, फिर हम 13 से। अब 13 से काटने का नियम देखेंगे। तो 13 से आपको इतने ज़्यादा नियम नहीं जानने ताकि आप कंफ्यूजन में हो जाएं, इसलिए आपको अभी फिलहाल कम नियम जानने हैं। दिन में 2 नियम जानिए, धीरे धीरे नियमों को सीखिए। तो क्या 13 से कटेगा? ये 13 से भी नहीं कटेगा। अगला नंबर क्या रहेगा 17 रहेगा। क्या 17 से कटेगा? तो हम 17 का पाड़ा पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 74 है, 17 का पाड़ा पड़ा। 17 चौको 68 होता है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 ते 51 और 17 चौको 68। तो यहाँ पे 4 बार गया, यहाँ था 74, मेरा आया 68। तो कितना बचा? 14 में 8 घटाएंगे 6 बचा। फिर ये मैंने 2 उतार दिए, 62 हुआ ये। अब मैं इसमें 7 का भाग दूंगा। तो देखो 17 की बात कर रहे हैं, 17 चौको 68, तो 3 बार जाएगा अभी। 17 तिया 51, तो 3 यहाँ लिख दो। 17 तिया 51, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा? 2 में से 1 घटाया 1, और 6 में से 5 घटाया 1, लास्ट में कितना 9 है। ये 119 हो गया। तो 17 का भाग देंगे, 17 सत्ते 119 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा। अब देखो अब 17 से फिर कटेगा क्या, एक बार आप देख सकते हो। 437 में 17 का भाग दे लो, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 13 में 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 0 बचा। 7 उतारा, 57 में आता है कि 17 के पारे में नहीं आता, मतलब अब नहीं कटेगा। अब आता है 19 का नंबर, तो अब 19 का भाग देंगे, 19 से ये कटेगा। तो 19 का भाग देंगे तो 19 दूनी 38, यहाँ पे 43 है, हमारा आया 38। तो 43 में से 38 को आप घटाएंगे, कितना बचेगा 5। ये 5, फिर ये 7 है, यहाँ पे 7 उतारा, 19 तिया 57। अब ये 23 अभाज्य संख्या है,
तो 23 का पारा। एक आ गया मतलब हमारे आबाद गुणनखंड हो गए हैं। तो 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने पहले सवाल के पांचों सवाल कर लिए होंगे। अगर आपको समझ में कम आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करें, फिर वापस से उसको देखें, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, अगर आपने पहली प्रश्नावली पढ़ी है तो। नहीं पढ़ी है तो मेरे वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और साथ में जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एक प्रॉपर्टी होती है। अगर मेरे पास दो नंबर हैं, मान लो एक नंबर ए है एक नंबर बी है, इनका अगर मैं गुणा करूं और इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करूं तो ये बराबर आते हैं। तो ये मुझे जांच करना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। कौन से वाले? अभाज्य गुणनखंड। 26 है तो 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 आ गया, 13 अभाज्य संख्या है तो 13 का। तो 26 के जो गुणनखंड हो गए, 26 बराबर 2 गुणा 13। फिर 91 के गुणनखंड कर रहे हैं, 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 9 और 1 10 नहीं जाएगा। अगला देखो किसका जाएगा, 7 का जाएगा। तो 7 एकम 7, बच गया 2, 21 हो गया, 7 21, अब 13 आ गया, यहाँ पे 13 लिख दिया। तो आपके पास 91 के गुणनखंड हो गए 7 गुणा 13। अब हमें निकालना है एचसीएफ। यहाँ पावर के रूप में कोई नंबर आया नहीं, सबकी पावर एक एक ही है। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो मिल जाए वो होता है एचसीएफ। तो ऐसे आप गोला बना लो, यही कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो गया, 13। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, आपको कोई भी नंबर छोड़ना नहीं है और किसी भी नंबर को बार बार रिपीट नहीं करना। नंबर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पावर में नहीं है। तो क्योंकि ये आगे जब सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पर कहीं पे भी पावर नहीं आई है, इसलिए आपको हो सकता है अभी ना समझ में आए। आपको क्या करना है, इनके नंबर लिख लेने हैं जो जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं। देखिए 2 आया है, 7 आया और 13, इनको आप लिख लीजिए। 2 गुणा 7 गुणा 13, ये लिख लिए। अब आप देखिए यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो इसको एक बार ही लिखना है। कितनी बार? जो कॉमन पार्ट है उसको आपको एक बार लिख लेना है, बाकी जो नंबर बच गए उनको आपको लिखना है। एलसीएम में फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें क्या किया मैंने, जब गुणनखंड करता हूँ तो इसमें जो कॉमन पार्ट होता है उसको वन टाइम लिखा जाता है, बाकी जितने नंबर बचे उसको लिखा जाता है। जब पावर आएगी तो पावर के रूप में मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो अब इसका मैं गुणा कर रहा हूँ, तो ये हो गया 7 दूनी 14, 14 गुणा 13, 13 चौको 52, हासिल हो गई 5, 13 कम 13 और 5 18, 13 5 18, 182 आपका एलसीएम आया। अब मुझे जांच करनी है दो संख्याओं का गुणा। तो देखिए 26 गुणा 91 मुझे इसका गुणा करके देखना है। ये तो हो गया दो संख्याओं का गुणनफल। और मुझे क्या करना है, और मुझे करना है एचसीएफ और एलसीएम का गुणा। एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना 182, इन दोनों का गुणा करना है। अगर ये बराबर आ रहे हैं मतलब हमारा आंसर एकदम सही है, तो आप गुणा करेंगे। देखिए 26 और 91 का गुणा करते हैं, इधर करते हैं। 91 गुणा 26, 6 कम 6, 6 निमा 54, 2 का पारा पड़ेंगे 2 एकम 2, 2 निम 18, जोड़ेंगे 6, 4 और 2 6, 5 और 8 13, और एक हासिल थी, 1 और 1 2, कितना आया, कितना आया 2366 आया। अब इधर देखो 13 में 182 का गुणा करेंगे, तो 182 में 13 का गुणा करते हैं। 13 का ही पारा पढ़ लेते हैं, 13 दूनी 26, हासिल कितनी हो गई 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, तो 6 यहाँ उतार दिया, हासिल कितनी हो गई 10, 13 एकम 13, 13 और 10 कितना होता है 23। देखो 2366, तो दोनों बराबर आए, मतलब हमारे उत्तर की जांच हो गई है। अब आगे वाला सवाल देखते हैं।
अब दूसरा है 510 और 92। सबसे पहले क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करूंगा। यहाँ पे 0 आ गया, मतलब 2 की टेबल से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 है, यहाँ पे 5 है तो 1 बचेगा, 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, फिर काटेंगे। क्या 2 से कटेगा, लास्ट में 5 आया, नहीं कटेगा। 3 से देखेंगे, 5 और 5 10 और 2 12, जोड़ 12 आ गया, 12 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे, 3 8 है 24, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ये 15 हो गया, 3 पंजे 15। क्या फिर 3 से कटेगा, 8 और 5 13, नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, यहाँ पे 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे 8 था, 5 आया हमारा, तो कितना बचेगा, 3, 5 सत्ते 35। 17 अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे क्या पारा पड़ेंगे 17 का, यहाँ पे 17 एकम 17। तो 510 को लिख लेते हैं, 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 का देखेंगे, पहले 2 का भाग देंगे, एंड में 2 है मतलब 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, तो 9 था, यहाँ पे हमारा 8 आया तो 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छक्का 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे 6 है तो 3 6, 23 एक अभाज्य संख्या है तो हमने 23 लिख दिया। 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। इसको आप चाहो तो पावर में आप लिख लो, नहीं चाहो तो मत लिखो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले निकालना है HCF। HCF निकालेंगे, जो कॉमन है वो HCF होता है। देखो ये 2 इन दोनों में है, कोई और है क्या, ये 3 है कहीं, नहीं है, 5 है नहीं है, 17, कोई भी कॉमन नहीं है, तो HCF कितना हो गया 2। HCF का मतलब है दोनों में जो कॉमन गुणनखंड आए वो HCF है। LCM, अब देखो जो कॉमन आया उसको 1 टाइम लिखना है, इसको लिखा, इसके बाद हर नंबर को लिखना है। इधर देखो, इधर कितना है 3 है, इधर कितना है 5 है, इधर कितना है 17, सबको लिख लो, 3 गुणा 5 गुणा 17। इस वाले लाइन वाले पूरे, इधर 2 बचा, इसको 2 लिख लो, फिर ये 23 बचा तो 23 इसको लिख लो। कॉमन वाले को एक बार लिखना है, बाकी संख्याओं को आपको छोड़ना नहीं है। अब देखो ये बड़ा गुणा आ गया तो छोटा छोटा करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, इसको 30 लिख लो यहाँ तक, गुणा ये 17 दूनी 34, गुणा ये बच गया 23, तो यहाँ 23 लिख लो, छोटा छोटा करेंगे। 23 का पारा अगर आपको आता है तो 23 तिया होता है 69, ये 0 उतार ली, इंटू 34। अभी हम इसका गुणा करेंगे, 669 में, सॉरी 690 में 34 का गुणा करेंगे, 0 4 निम 36, हासिल हो गई 3, 4 छंग 24, 24 और 3 27। अब 3 का पारा 0 3 निम 27, हासिल हो गई 2, 3 छंग 18 2 20, 0 6 7 7 14, 2 1 3, तो कितना हो गया 23 460। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब मुझे इसकी जांच करनी है, तो जांच करने के लिए अब आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है, 510 को 92 से, ये संख्याएं हैं इनका गुणा करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसका आंसर जो आए, और फिर मुझे किसका गुणा करना है, एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 23 460, इनका गुणा करेंगे तो बराबर आना चाहिए। तो देखिए इसी पेज में करते हैं, पहले 2 का गुणा करते हैं इसमें, तो देखो ये हो गया 0, 2 छक्का 12, हासिल हो गई 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इतना आया इसका गुणा करने से। इसका गुणा और देखेंगे, इसका गुणा देखते हैं, 510 को 92 से गुणा करते हैं, 0 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 से करते हैं, 0 9 एकम 9, 9 अपना 45, जोड़ते हैं, 0 2 9 5 और 1 6 और ये 4, 46 920 आया। इसका मतलब ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। अगला देखते हैं 336 और 54। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 था 1 बच गया, ये हो गया 13, 2 छक्का 12,
ये 13 बना तो 1 बच गया, 16, 2 अट्ठे 16, एंड में 8 आया, फिर 2 से कटेगा, 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, या कुछ नहीं बचा, यहाँ 8 है, 2 चौको 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जब तक 2 का भाग जा रहा है हम देते रहेंगे। अब इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब 3 का देखो, 21 है, 3 के पाड़े में आता है, 3 सत्ते 21, 7 खुद ही आवाज संख्या है, 7 एकम 7। तो 336 को लिख लेते हैं, 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है, गुणा 3 गुणा 7। इसको हम घातों में भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। अब 54 करते हैं, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 14 हो गया, 2 सत्ते 14। क्या अब 2 का जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का देंगे, 3 27, फिर 3 का देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3। तो 54 बराबर कितना हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये घातों में लिखेंगे, 2 गुणा 3 की घात 3। अब देखिए, इसको आपको थोड़ा ठीक से लिखना है, यहाँ वापस लिखता हूँ मैं, इनको सिर्फ घातों में लिखता हूँ। 336 बराबर 2 की 4 गुणा 3 गुणा 7, 54 बराबर 2 गुणा 3 की 3। अब देखिए, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, कॉमन। देखिए एचसीएफ में, अब यहाँ मैं पावर के रूप में भी बता देता हूँ और वैसे भी बता देता हूँ। पहले पावर वाला रूप देख लीजिए, क्योंकि आपने नॉर्मल देख लिया है। इसमें क्या करना है, जो कॉमन है, नंबर देखो कॉमन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो आप 2 लिख लीजिए, पहले नंबर लिखना है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, मतलब 2 और 3 कॉमन है। अब हमें घात लगानी है। याद रखना है, एचसीएफ के अंदर मिनिमम मतलब कम वाली घात लगानी है, जो सबसे कम है दोनों में, कम वाली घात लगानी है। देखो, यहाँ 2 के ऊपर 4 है, यहाँ के 2 के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है। क्या है, 1, तो मुझे 1 लगानी है। 1 लिखो या ना लिखो, या 1 लिख दो। यहाँ पे 3 के ऊपर 3 है, यहाँ 3 के ऊपर 1 है, तो मुझे 1 लगानी है। तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, 2 गुणा 3, कितना हो गया, 6। इधर से देख लो, जैसे पहले देखा था, इन दोनों में देखो, ये 2 कॉमन दिख रहा है आपको, इसके बाद देखो ये 3 कॉमन दिख रहा है, ऐसे कर लो आप। क्या 3 कॉमन दिख रहा है, यस दिख रहा है। ये मेरा यहाँ से जो जो कॉमन, और तो कोई कॉमन है नहीं, तो कॉमन वाला 2 और 3 लिख लिया, तो कितना हो गया, 6। अब मुझे क्या करना है, एलसीएम करना है। घातों में ही देखो पहले, क्योंकि वो तो आपने समझ लिया है। देखिए, नंबर लिखिए जो पहले कॉमन है, तो मैंने कॉमन लिख दिया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब घात की बात आएगी तो जो जो नंबर्स आए हैं वो नंबर लिखिए, जो जो अभाज्य नंबर आए। देखो, अभाज्य नंबर यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2 हैं, 3 है और 7 है। अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा हूँ। 2 है, 3 है, 7 है, 2 है, 3 है। तो अगर नंबर ओवरऑल देखोगे तो एक तो 2 आया है, एक 3 आया है, एक 7 आया है। इनको आप गुणा में लिख लीजिए। अब यहाँ पर जब घात आएगी तो आपको क्या करना है, अधिकतम वाली लिखनी है, मैक्सिमम घात लिखनी है। जैसे यहाँ कम लिखी थी, जैसे यहाँ 2 की 1 थी तो मैंने 1 लिखी। अब की बार फालतू वाली लिखेंगे, सबसे ज्यादा वाली लिखेंगे। तो अभी आप देखिए, यहाँ 2 के ऊपर 4 है, यहाँ 2 के ऊपर 1 है, तो ज्यादा कौन सी, 4, तो हमें यहाँ पे 2 की 4 लगानी है। यहाँ 3 की 1 है, यहाँ 3 की 3 है, तो कौन सी लगानी है, 3 की 3 लगानी है। 7 के ऊपर कोई घात है क्या, 7, तो यहाँ तो कंपेयर ही नहीं करना है, तो 7 के ऊपर 1 ही घात है, तो 1 ही रहेगी। 1 पावर लगाओ या ना लगाओ कोई बात। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। इसको गुणा करेंगे, 2 की 4 को गुणा करेंगे तो देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3 गुणा 3 गुणा 3 इंटू 7। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 16। ये 3 तिया 9, 9 तिया 27 इंटू ये हो गया 7। तो गुणा करेंगे अभी, 16 का पढ़ा आता है तो 7 बार पढ़ लो, 16 सत्ते 112 गुणा में 27, 112 में 27 का गुणा कर दो, 112 में 27 का गुणा कर दो। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, जोड़ेंगे, 4
8 4 12 हासिल होगी 1 1 और 7 8 और 2 10 हासिल होगी 1 2 1 3। कितना हो गया 3024। तो ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब इसकी जांच करनी है तो आपको जांच आ गई है तो ये गुणा आप खुद करके देखेंगे। ये एक आपके लिए होमवर्क हो गया। क्या करेंगे दोनों संख्याओं का गुणा। क्या करेंगे दोनों संख्याओं का गुणा। दो संख्या है 336 और 54 इन दोनों का गुणा करेंगे। आंसर चेक करेंगे कितना आया। फिर किसका गुणा करेंगे एलसीएम और एचसीएफ यानी कि 2 का गुणा करेंगे। किस में करेंगे एलसीएम में करेंगे 3024 में। ये दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो ये सही है वरना गलत है। तो ये बराबर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करना है। अब यहाँ पे संख्याएं 3 3 है और हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। देखिए सेम तरीका है चाहे संख्या 3 हो चाहे 4 हो। सबसे पहले अभाज्य गुणन करेंगे 12 करेंगे 2 छक्का 12 2 तियां 6 3 एकम 3। तो 12 को आपने लिख दिया 12 बराबर 2 गुणा 3। ये हो गया 2 की घात 2 गुणा में 3। अब करेंगे 15 का 2 का जाएगा नहीं भाग 3 का जाएगा 3 पंजे 15 5 एकम 5। तो 15 बराबर हो गया 3 गुणा 5 घात में भी रहा 3 की घात 1 लिख दो इंटू 5 लिख दो। 1 लगाओ या ना लगाओ लगाना है तो लगा दो। इसके बाद 21 है 3 का जाएगा 3 सत्ते 21 फिर 7 का जाएगा 7 एकम 7। तो ये हो गया आपके पास 21 बराबर 3 गुणा 7। ये हो गया 3 गुणा 7 घातों में भी यही रहा। एचसीएफ निकालना है कॉमन देख लो। यहाँ से देख लो कॉमन। यहाँ पे 2 है क्या इधर है नहीं है। 3 इधर है इधर है इधर है 3। यहाँ पे भी है इधर भी है इधर भी है। तो ये आपके पास कॉमन है। तो आपके पास एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया। पावर के रूप में भी देखना चाहो तो देख लो। देखो इनमें देखो कॉमन देखो केवल कॉमन 3 है 3 है और कोई कॉमन है। और घात मिनिमम लगानी है तो घात मिनिमम सब में एक ही है तो मिनिमम भी एक ही मैक्सिमम भी हो गई। तो घात तो हमारे पास एक ही लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया 3। एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया। अब क्या करना है एलसीएम करना है। इधर देखो जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखना है 3 लिखा। बाकी नंबर पहली लाइन में कौन बचा 2 गुणा 2 बचा लिखो 2 गुणा 2। दूसरी लाइन में क्या बचा 5 बचा 5 लिखो। तीसरी लाइन में 7 बचा। सबको नंबर को लिखना है कॉमन के बाद हर लाइन में नंबर देखो जो छूट गया उसको सबको लिखना है। गुणा करो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 5 गुणा 7 12 पंजे 60 गुणा में 7 6 सत्ते 42 तो 420। एलसीएम कितना हो गया 420 हो गया। घातों में अगर लिखना तो देखो घातों में क्या करना है आपको नंबर सब लिख लेने हैं जो आए हैं। देखो पावर के ऊपर ध्यान नहीं देना है। नंबर यहाँ पे एक तो 2 आया है एक 3 आया है 3 आया है 5 आया है तो 2 3 तो हो गया 5 आया फिर 7। तो मुझे क्या करना है 2 लिखना है फिर 3 लिखना है फिर 5 लिखना है फिर 7 लिखना है। अब मुझे इनमें पावर एलसीएम में क्या लगानी पड़ती है मैक्सिमम वाली यानी ज़्यादा वाली लगानी पड़ती है। ज़्यादा वाली लगानी पड़ती है। तो देखो 2 के ऊपर पावर 2 है 2 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं तो पावर 2 लगेगी। फिर 3 देखो यहाँ पे 3 एक बार यहाँ पे 3 एक बार यहाँ पे 3 एक बार 3 की पावर एक ही है तो 3 की पावर एक ही रहेगी। 5 की पावर एक ही रहेगी एक ही बार आया 7 की पावर एक ही रहेगी। देखो ये हो गया 2 दूनी 4 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 4 तिया 12 12 पंजे 60 60 गुणा में 7 कितना हो गया 420। तो आपको जो समझ में आए जो आसान लगे उस तरीके से आप कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए 17 23 29। अब देखिए ये संख्याएं जो आप देख रहे हैं सारी अभाज्य संख्या हैं। इसमें 1 का और 17 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा यानी इनकी केवल 2 गुणनखंड है। तो इसके जब हम करेंगे तो आपको क्या करना है 17 में नहीं जाएगा तो आपको 17 को लिख लेना है 17 गुणा 1। जब इस तरह की सिचुएशन आए आपको पता है अभाज्य संख्या है तो आपको 17 गुणा 1 लिख लेना है। फिर 23 को भी आपको 23 गुणा 1 लिखना क्योंकि अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। खुद कौन जैसे 17 है तो 17 और दूसरा क्या 1। इस तरह 23 में क्या खुद 23 और फिर 1। 29 में क्या 29 और 1 ये लिख लेना है। अभाज्य संख्या है तो किसी का भी भाग नहीं जाएगा इसमें
इनको छोड़ के 17 में 17 को छोड़ के, 23 में 23 को छोड़ के, 29 में 29 छोड़कर, 1 का भाग तो सभी में जाता ही है, 29 गुणा में 1। अब आपको देखो HCF कॉमन देखो, इनमें कुछ कॉमन नजर नहीं आएगा, तो अगर 1 नहीं लिखता तो आप हो सकता है आपको समझ में नहीं आता, तो मैंने इसलिए गुणा में 1 लिख लिया। हालांकि ये अभाज्य गुणनखंड 1 में नहीं आएगा, लेकिन हमें इसको समझने के लिए ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉमन है, तो मेरा HCF क्या हो गया, 1 हो गया। एलसीएम में क्या है, आपको कोई नंबर छोड़ना नहीं है। तो देखो 17, 1 को अब यहाँ लिखने, यहाँ तो HCF दिखाने के लिए मैंने 1 लिखा है। एलसीएम आप 1 दिखाओ या ना दिखाओ, क्योंकि जब 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एलसीएम में क्या रहेगा, यहाँ पे नंबर 17 आया 17, नंबर 23 आया 23, नंबर 29 आया है 29। अब आप इसका क्या करोगे, गुणा करोगे। क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे। तो गुणा करने से क्या आएगा, कोई बता सकता है गुणा करने से क्या आएगा? देखिए गुणा करने से, इसको गुणा करते हैं, पहले करते हैं 17 को 23 से गुणा। तो 23 गुणा 17 करिए, 17 तिया 51 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। अब करेंगे 29 का गुणा, 29 का, 9 एकम 9, 9 निम 81, 8 हासिल, 9 तिया 27, 27 और 8 35, 2 का 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 तिया 6 और 1 7। जोड़ेंगे, जब जोड़ोगे तो 9 आया, 1 और 2 3 आया, 5 और 8 13 आया, 1 हासिल हो गई, 1 और 3 4 और 7 11 आया। तो 11 339 ये हमारा आंसर हो गया। HCF 1 आया, एलसीएम 11,339 है। अब अगला देखिए 8। अभी छोटी संख्या है, आप इनका यहाँ फैक्टर करो या ना करो, आपको पता चल जाए तो आपको पता है 8 बराबर होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात 3। इसको नहीं समझ में आता है, देखो 2 का भाग दिया, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 में देखो, 9 आपको पता है 9 बराबर 3 गुणा 3, हो गया 3 का स्क्वायर। फिर इसके बाद 25, ये सारी संख्याएं आपको वर्ग संख्याएं, ये घन है, ये वर्ग है और ये भी वर्ग है। आप ऐसे फैक्टर करना चाहो तो कर लो। 25 का तो आपको पता ही है, 25 बराबर 5 गुणा 5, क्या हो गया 5 की घात 2। HCF देखो, कॉमन देखो, यहाँ 2 है, इधर नहीं है, इसके सब में पूरा पूरा 2 ही है, तो 2 है नहीं, मतलब जब यहाँ से आपने देखा इसमें है ही नहीं, पूरे में होना चाहिए कॉमन, तो ऐसी स्थिति में कॉमन क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं रहे तो कॉमन होता है HCF में 1। HCF क्या होता है, 1। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं रहे तो उस समय कॉमन क्या रहता है, 1। एलसीएम देखिए, किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है, ठीक है, कॉमन तो है ही नहीं। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये नंबर को मैंने जितनी बार लिखा है, यहाँ से कर रहे हैं, इधर से करना है, तो आप यहाँ पे कॉमन कुछ है ही नहीं, आपको नंबर लिखना है। यहाँ से देख लो नंबर क्या है, 2 3 5, 2 3 5, ठीक है, पावर लगानी है। अब यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर 3 ही, और तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। इसमें करना था तो ये नंबर लिखा, फिर 3 को लिखा मैंने हर लाइन में, आपको कोई नंबर नहीं छोड़ना, फिर 5 को। यही मैंने यहाँ किया है, 2 को 3 बार, देखो 2 को 3 बार, 3 को 2 बार, 3 को 2 बार, 5 को 2 बार, 5 को 2 बार। 2 की 3 कितना होता है 8, 3 की 2 कितना होता है 9, 5 की 2 कितना होता है 25, कितना हो गया 72 गुणा 25। 72 को 25 गुणा कर दीजिए, 25 दूनी 50, हासिल कितनी हो गई 5, 25 सत्ते कितना होता है 175, 175 5 180, कितना आया 1800। तो HCF 1 और एलसीएम 1800। तो देखो 3 के सवाल भी हमने तीनों कर लिए। अब चौथा सवाल देखते हैं। जब ये ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब HCF 306 और 657 का 9 है। आपको एलसीएम बताना है। मैंने, अगर आपको क्लास देखी होती तो उस क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपके पास HCF दिया हो, एलसीएम दिया हो
और नंबर्स दिए, नंबर 1 और नंबर 2। इन चारों में अगर कोई भी 3 चीज़ दी हुई है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, a इंटू बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम एंड एचसीएफ। ये फॉर्मूला लगा देना है। आपके पास एचसीएफ आपको पता है, एचसीएफ कितना है 9। एलसीएम आपको बताना है, एलसीएम मान लो आप x मान लो, कितना मान लो x। संख्या ये है 306 और 657, तो a कितना हो गया 306, b कितना हो गया 657। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो क्या लिखना है, a की वैल्यू लिख देना है 306, b की लिख देना है आपको 657, एचसीएफ कितना लिख देना है 9, और एलसीएम आपको मान लेना है x माना मैंने। और ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू 306, b की वैल्यू 657, एलसीएम निकालना है x, और ये 9। x बराबर निकालेंगे तो इस 9 का इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, 9 का भाग दे रहे हैं, 9 तिया 27, 3 बच गया, 9 चौको 36। अब 34 का गुणा करना है, x बराबर 657 गुणा 34, गुणा करिए 657 गुणा 34, 4 सत्ते 28, हासिल होगी 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, हासिल होगी 2, 4 चंग 24, 24 और 2 26, 3 का करेंगे 3 सत्ते 21, हासिल हो गई 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, हासिल हो गई 1, 3 चंग 18 और 1 19, जोड़ दीजिए 8, 3 7 और 6 13, 1 हासिल 1 और 2 3, 3 और 9 12, 1 हासिल 1 और 1 2, तो कितना उत्तर आया 22 3 3 8, 22,338। तो ये हमारे पास x क्या था, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया 22,338 आया। अब 5वां सवाल देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। देखिए, किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर n लगी है, अगर वो 0 पे एंड करेगी तो उसकी कुछ कंडीशन है। मतलब लास्ट डिजिट जो है, आखिरी अंक, अंतिम अंक 0 कब आएगा, जब उसके गुणनखंड में 2 व 5 दोनों आए तभी आएगा। तो देखिए 6 की पावर n, 6 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणा 3 आएगा। इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आया, 2 और 3 आया, इसलिए क्या होगा 0 पर समाप्त नहीं होगी, तो आपको लिखना है नहीं होगी। ठीक है, किसी पर, तो ऐसा कोई n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक 0 यानी 0 पर समाप्त हो। प्राकृत संख्या मतलब क्या, 1 2 3 4। यहाँ पर ये जो यहाँ पे हम जो फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, इसमें 2 और 5 आना चाहिए तभी वो 0 पे एंड कर सकती है। कैसे एंड कर सकती है, देखिए अगर मान लीजिए 2 और 5 आएगा तो 2 और गुणा 5 10 हो जाएगा ये, तो ये एंड में 0 आ गया। जब अगर यहाँ पे उसके ऊपर 2 लगाएंगे तो 10 से गुणा होगा तो 0 आएगी, 3 लगाएंगे तो 3 बार 10 का गुणा करेंगे तो भी 0 आएगी। तो हमें गुणनखंड में 2 और 5 दोनों चाहिए, और 6 के गुणनखंड में ऐसा होता नहीं है 2 और 3 आता। तो इसका उत्तर क्या लिखना है, ये लिखना है कि n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक 0 पे समाप्त हो। क्यों नहीं ऐसा, क्योंकि
अंतिम अंक 0 के लिए 2 व 5 गुणनखंड होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब एक वृत्ताकार पथ है खेल के मैदान के चारों तरफ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट ले रही है। मान लो ये एक पॉइंट है ए, यहाँ से सोनिया चली, एक चक्कर काट रही है, तो वो कितना मिनट ले रही है? 18 मिनट ले रही है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट ले रहा है। रवि कितना ले रहा है? यहाँ पे मान लीजिए ये है सोनिया और ये रवि, दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये ले रहे हैं 18 मिनट और ये ले रहे हैं 12 मिनट। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चक्कर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान में मिलेंगे? तो अब देखो, एक चक्कर जब लगाया इसने से, तो ये तो इसके पीछे पीछे चलेगी, इसका मतलब उत्तर 18 से बड़ा आएगा। जब उत्तर 18 से बड़ा आएगा तो आपको मतलब एलसीएम निकालना है। अगर उत्तर इनसे छोटा है तब आपको क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 18 और 12 का हमें निकालना। एलसीएम किसका निकालना है? 18 12 का। तो 18 के फैक्टर देखो, 2 दूनी 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो ये फैक्टर हो गए। 12 के फैक्टर 2 दूनी 4, 4 तिया 12। एलसीएम निकालना है। देखो कॉमन ये है, कॉमन ये है, कॉमन एक बार लिख दो, बाकी संख्या बची उसको भी लिख दो। यहाँ पे 3 बची 3, यहाँ पे 2 बची 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो कितनी देर बाद मिलेंगे? 27 मिनट के बाद वो लोग मिलेंगे। इसमें एक सवाल गलती से छूट गया है, उसको किसी क्लास में कवर कर देंगे, या आप मेरी वो क्लास देख लीजिए, उसमें मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब ये प्रश्नावली 1.2 है, तो इसका हल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अदरवाइज क्लास लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, और डिटेल में जानने के लिए मेरे कंप्लीट जो वन शॉट हैं उनको देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स में कुछ सुधार हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।